हो गया। अरे चलो सुनो, लीनियर इनइक्वालिटी पार्ट 4। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे एक्सरसाइज में, है ना। यानी आवाज खराब है। देखो 21 तक हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन। आज देखते हैं 22 जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। 22 नंबर ना, सुनिए ध्यान से। कर टू रिसीव ग्रेड ए in a course one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination, each of 100 marks. If Sunita's marks in the 4 examination are 87, 92, 94 and 95, then find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in a course. आप समझिए इसको हिंदी में। सुनीता एक लड़की है, वो एग्जाम दे रही है, परीक्षा दे रही है। कै गो? 5 गो परीक्षा दे रही है ना, जिसमें से 4 गो परीक्षा का रिजल्ट, अच्छा सारा परीक्षा 100-100 मार्क्स का है, 4 गो का रिजल्ट दिया है। पहला में लाई 87 नंबर, दूसरा में लाई 92 नंबर, तीसरा में 94 नंबर और चौथा में 95 नंबर। अब कह रहा है कि 5वां टेस्ट में उसका कम से कम कितना नंबर आना चाहिए कि उसका औसत जो रिजल्ट होगा वो 90 मार्क्स का होगा। औसत रिजल्ट, औसत के बारे में कल बताए थे, क्या होता है? वही जिसको आप लोग माध्य कहते हैं, सबको जोड़ के जितना संख्या जयगो रहता है उस सबसे भाग देते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो उसी पे बनेगा। 5 गो का एग्जाम हुआ है, 4 का रिजल्ट दिया है, 5वां का पता करना है। तो जिसका पता करना है उसको क्या करोगे, मान लोगे। चलिए तो मान लेते हैं। लेट द X be the marks obtained by Sunita in 5th examination। 5वें एग्जाम में सुनीता द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है? X है ना। अदर 4 मार्क्स, 4 एग्जामिनेशन मार्क्स, एग्जामिनेशन मार्क्स क्या क्या आया है? 87, 92, 94 और 95। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 5वां टेस्ट में कितना नंबर आए कि उसका औसत मार्क्स 90 हो जाए। औसत मार्क्स 90 या उससे अधिक भी बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग औसत के लिए क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे। तो पहला में 87, दूसरा में 92, तीसरा में 94, 95, आई चौथा 5वां में क्या ले लिए? X। कै गो है? 5 गो। ग्रेटर देन इक्वल टू, जब मिनिमम कम से कम कितना मार्क्स आवे कि 90% आ जाएगा, मतलब 90 औसत आ जाएगा, तो कम से कम कहेगा तो ग्रेटर देन मानना है। तो यहां क्या हो जाएगा? 90। सबको जोड़ लो तो 9 5 14, 14 2 16, 5 4 9, 9 2 11, 11 7 8, 1 बचा, 9 1 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 26 ना, बटा 5 है। अच्छा हम चेक कर रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है ना। इस 5 को ऊपर ले चलो तो 368, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 5 45, इतना हो गया। सही सही जोड़े हो सब न जी। चलो तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 बाई 368। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो यहां गलती हो रहा था बउआ, इस सब को जोड़ेंगे तो x प्लस में ना रहेगा, 368 प्लस x,
ठीक है, तो इसको उस साइड माइनस में ले जाएंगे, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 और -368, जरा घटा दीजिए तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, अब 5 में 15 में से 6 गया 9, एक 14 ना, हाँ 8, 3 में से 3 गया 0, यानी सुनीता को 5वां टेस्ट में कम से कम कितना लाना है या उससे अधिक? 82 आएगा तो 90%, यानी 90 औसत आ जाएगा, और 90 से औसत अधिक करने के लिए उसको से और ज्यादा अंक लाना पड़ेगा, तो लिख देंगे हेंस सुनीता शुड गेट मिनिमम कितना? 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन to get average 90 मार्क्स। औसत 90 नंबर लाने के लिए सुनीता को 5वां टेस्ट में कम से कम 82 नंबर लाना होगा। परसेंट नहीं है, औसत लेना है, औसत परसेंट में थोड़ी हो गया। बोलो इसमें कोई समस्या है? चलिए फट से कर इसको नोट कीजिए, तो लाइन कटे की वजह से आज अंधेरा अंधेरा है। चलिए हाँ समझिए, अगला क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? यहां दो ना आगे लाइट। कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 and that their sum is more than 11। समझो, इधर कह रहा है ना, दो गो क्रमागत विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। हेलो, यहां सुनो, दो गो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या दोनों के दोनों 10 से कम है? अच्छा क्रमागत है, क्रमागत का मतलब समझ रहे हो ना, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे ही क्रमागत होता है। बस बस बस, अब सुनो, कह रहा है, सुनिए ध्यान से, दो गो क्रमागत विषम धना जो कि दोनों के दोनों 10 से क्या है? कम है, और उनको आपस में जोड़ेंगे, सम इज मोर देन 11, यानी उनका सम जो है 11 से बेसी आना चाहिए, 11 नहीं, मोर देन 11 मतलब 11 से बेसी। जैसे मान लो कि 1 के बाद हम 3 ले लिए, तो 1 और 3 लगातार विषम संख्या है ना, आपस में जोड़ेंगे तो क्या 11 से बेसी आएगा? है। थोड़ा यहां भी ध्यान दे लिया कीजिए, लगता है आपके आंख के रेटिना पर कैटरीना नाच रही है। यहां देखिए अगला क्वेश्चन, बउआ सुनो, 23 नंबर ना, हम लोग लेट कर लेंगे दोनों नंबर वाला, जो हमको मानना है उसको क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो लेट x बी द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विषम संख्या के तुरंत बाद वाला विषम संख्या कैसे निकलेगा? 2 जोड़ेंगे तब ना। अब मान लीजिए कि 3 एक विषम संख्या है, अगर ओकरा में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो वो सम आ गया। लेकिन ओकर अगिलका वाला में ना विषम होता है, यानी एगो छोड़ के तो कै गो जोड़े पड़ेगा? तो ई हम x मान लिए पहिल का, तो ओकर अगिलका वाला कोची हो जाएगा? x + 2। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ना कि पहिलका वाला
से कम है, दोनों का दोनों 10 से कम है। अब सुनिए अगर x प्लस 2 10 से कम है तो है x 10 से कम नहीं होगा। जैसे जैसे हम बताए कि 15 जो है वो 20 से कम है, 15 जो है वो 20 से क्या है, कम है। तो 15 माइनस 2 यानी कि 13 वो 20 से कम होगा कि नहीं होगा? कम हो गया तो ओकर बेटा तो कम होबे करेगा। हाई अरे एकरा में x जुटल है यानी एकरा पावर 2 ज्यादा है, वो 10 से कम हो गया तो बेटा को लिखना जरूरी है, वो तो 10 से कम होबे करेगा। तो इसीलिए इन दोनों में से हम एक एक को लेकर है ना, तो यहां लिखेंगे तो एकरा सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 2 कितना आएगा? एकरा समीकरण 1 मान लीजिए। क्या कर लिए? समीकरण 1। ओकरा में को जब जोड़िएगा ना तो कितना आना चाहिए? मोर देन 11, 11 से ज्यादा। तो x प्लस बाबू और दोनों के दोनों जब मिल जाएगा तब 11 को फेल कर देगा, यानी 11 से क्या हो गया? ज्यादा। जिन्हें मुंह खुला हो ज्यादा ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या हो जाएगा? 11। अरे गुना नहीं कर तो 2 हो जाएगा। आई बताइए x ग्रेटर देन 9/2 कितना आ जाएगा? इसको समीकरण का मान लिए। हाँ बात सुनिए जा, आ बाबू यहाँ देखो ए पापा 8 से कम रही हो, 8 से बपुआ कर रहा है कि बेटा 4.5 से बेसी रही हो। 8 से कम रहने के लिए बेटा बोल रहा है और 4.5 से बेसी रहने के लिए बापा बोल रहा है उसका, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम बेटा एंड बाबू इसका का नाम है 8 से कम, इसका का नाम है 4.5 से ज्यादा। तब बीच में कौन धरा रहा है? इंटीजर। अरे इंटीजर जो दशमलव में नहीं हो। 4.5 से बड़का पहले कोची आएगा? 5, ओकर बाद 6, ओकर बाद 7, अब वो बोला 8 से कम में, यानी कोची कोची धराया? 5 मान मिल गया 5, 6, 7। कोई समस्या है? अब ये दोनों बाबू बेटा का मान निकालना था ना। तो व्हेन जब x का मान 5 होगा तो x प्लस 2 का मान फर्स्ट नंबर x माने थे, जब फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर कितना होगा? 5 प्लस 2 यानी 7। अच्छा, एंड व्हेन फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर जब 6 लीजिएगा, 6 तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? ऑड पॉजिटिव इंटीजर था क्वेश्चन में, तो 6 इवन ना हो गया तो 7 लीजिए, तो 7 लेंगे तो सेकेंड क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 9। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का पेयर निकालेंगे, पॉसिबल पेयर्स। जब बाप 5 था, सॉरी बेटा ना, जब बेटा 5 था तो बाप 7 था, और जब बाप 7 हुआ तो बेटा 9 हो गया। हाँ कहा हम उर्दू बोल दिए थे ना।
बोलिए इसमें कोई समस्या? पेयर बना दिए। अब जरा कोई समझिए इसको, 5 और 7 दोनों 9 से छोटा है, जोड़ के देखिए 11 से बेसी आ रहा है, तो 11 से बेसी आया ना 11 से बेसी 12 आ गया सर। 9 सुनिए, 7 और 9 ये दोनों 10 से छोटा है, आपस में जोड़िएगा तो 11 से बेसी आएगा, आएगा ना? चलिए नोट कीजिए ये सब लेकर तो तरक्की में छेद करेगा। नोट करो जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन 23 हो गया, 24 आपका सेम है उसी प्रकार से। समझ लीजिए, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर, यहां इवन करना है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड सॉरी सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। दोनों के दोनों 5 से बड़का है, अब आपस में जोड़िएगा तो 23 से कम आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल हम बता देते, लिख लाख के बना लेना, एगो x होगा, x प्लस 2 होगा, ये दोनों 5 से बड़का है, ये दोनों 5 से बड़का है। तो एकरा में देखो बाबू के लिखेंगे कि बेटा के लिखेंगे, उसका कंसेप्ट सीखो। अगर x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो अंडरस्टूड रहेगा, है ना? जब 1 से 5 से बड़का हो गया, अरे सुनो बात को ध्यान से समझो, मान लो कि हाई है बाबी जो है वो कोनो से बड़का है, हम खुद ही, अच्छा हेकरा से, हम खुद ही बाबी से बड़का हैं, तो ई जब ओकरा से बड़का है तो हम ओकरा से बड़का ना होंगे? ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। तो लिखेंगे कौन वाला? छोटकी वाला, क्योंकि उसको क्लियर नहीं है, पहले उसको क्लियर करेंगे तब ना कि हाँ वही बड़का है, हम तो प्लस 2 है तो हम तो बड़का है ये है। जब x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो कंफर्म है कि बड़ा होबे करेगा, तो यहां लिखाएगा कौन वाला? बेटवा वाला। तो x को क्या लिखेगा? x ग्रेटर देन 5, x जो है वो 5 से बड़का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इस समीकरण क्या कर लेगा। अब दोनों का सम कह रहा है 23 से कम, x प्लस 2 23 से कम। अब ये हो जाएगा 2x प्लस लेस देन इक्वल टू क्या? साढ़े 10। अब देखिए ये कह रहा है कि 10.5 से कम, ये कह रहा है 5 से ज्यादा, तो इसीलिए x का मान कुछ कुछ आ जाएगा 6 7 8 9 10। अब इसमें कौन कौन इवन नंबर है? हाई कट गया, हाई कट गया, तो पॉसिबल पेयर कौन कौन निकलेगा? जब 6 रखेंगे तो दूसरा 8 हो जाएगा, जब 8 रखेंगे तो दूसरा 10 हो जाएगा, और जब 10 रखेंगे तो दूसरा 12 हो जाएगा। 6 8 होगा, 6 रखेंगे तो 8 आएगा, 8 रखेंगे 10 आएगा, 10 रखेंगे तो 12 आएगा। बोलो कोई समस्या है? एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 5 से बड़का है, जोड़िएगा तो 23 से छोटे ना, दोनों 5 से बड़ा है, जोड़िएगा 23 से छोटे ना, ये दोनों 5 से बड़ा है और जोड़िएगा तो 23 से कम, 22 आ रहा है ना। एक और बाद अब जैसे ही लीजिएगा 12 और 14, तो वो जोड़िएगा तो 23 से बेसी हो जाएगा, इसीलिए वो पेयर में नहीं आएगा। तो चलो रफली इसको नोट कर लो, हम अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हाँ इसको रफली नोट करो पहले जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो बउआ, ए सुनो 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। बउआ हो सुनिए, एक ट्रायंगल है, कह रहे कि सबसे छोटका भुजा के 3 गुना है सबसे बड़का भुजा, और थर्ड साइड तीसरा साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर छोटा है सबसे लंबका से। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ध्यान दीजिए, तो लेट कर लीजिए, 25 है, द शॉर्टेस्ट साइड
ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, x। इसीलिए लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, 3 गुना बोला है तो 3x। अदर थर्ड साइड क्या हो जाएगा, तो कह रहा है सबसे लॉन्ग जो है ओकरा से 2 कम। कोई समस्या, लिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर दिया हुआ है 61, एटलीस्ट 61 है ना, एटलीस्ट कहा है तो ऐसे लिख देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप जानते हैं, किसी भी शेप का परिमाप निकालने के लिए ऊपर सारा लंबैया जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज बनाइएगा तो ई वाला सब जोड़ दीजिएगा ना, तो इसमें भी सबको ऐड कर दो। तो पहला भुजा है x, दूसरा है 3x माइनस 2, 3x है ना जी, इस सब जोड़ जार के एटलीस्ट 61। ध्यान दीजिएगा, 3 और 3 6 और 3 कै गो, सॉरी 3 और 3 6 और 1 7 गो। नौ आ गया। अब बताइए पेरीमीटर कम से कम 61 होके लगी, सबसे छोटका साइड पूछ रहा था कितना होगा, तो सबसे छोटका साइड को x से ना माने थे, x का वैल्यू आ गया ना, तो लिखेंगे द शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी 9 सेंटीमीटर है ना। शॉर्टेस्ट साइड कितना होना चाहिए, मिनिमम लिख दीजिए, मिनिमम 9 सेंटीमीटर लिखना तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। कम से कम छोटका कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए साइड। लिख लिए, जल्दी कीजिए तो लास्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, 25 है। देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट, आइए समझिए बउआ लोग, कह रहा है, हाँ टकली कर देंगे, सुनो अगला क्वेश्चन, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ, और सुनो ध्यान से, एक आदमी है जो तीन तरह के लंबाई का कुछ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, एक बोर्ड को 3 अलग अलग लंबाई के पीस में काटना चाहता है एक आदमी, ठीक है, वो बोर्ड के, और बोर्ड का लंबाई है 91 सेंटीमीटर। कह रहा है कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटका जो भाग काटेगा ना, ओकरा से 2-3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा दूसर का भाग, तो एगो x मान लेंगे छोटका, तो दूसर का x + 3 हो जाएगा। अगला सुनिए बउआ सुनो, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द सेकेंड एज द शॉर्टेस्ट। तीसर का जो होगा वो पहिल का जो सबसे छोटका था ओकरा से दुगना होगा, ट्वाइस मतलब दुगना। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी लेस देन एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो तीनों पीसवा मान लेंगे। लेट द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू क्या, 1 सेंटीमीटर। इसलिए सेकेंड पीस ऑफ द बोर्ड x + 3 सेंटीमीटर एंड द थर्ड पीस ऑफ द बोर्ड इज इक्वल टू 2x। सबसे छोटका के क्या है, दुगुना है, यही ना बोला था।
थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटका जितना लंबा है ओकरा से दुगना है तीसरका वाला। आप एगो बात बताइए, मान लीजिए कि है बोर्ड है, ठीक है अली उजारा का। अब एकरा हम 3 भाग में काट रहे हैं, खटर 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 खटर, हिया से और काट दिए खटर 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 खटर, 3 भाग काट दिए, 3 भाग काट दे। ये पहला छोटका, ये दूसरा, ये तीसरा। अब बताइए कि काटने के बाद जब वापस एकदम फेविकॉल से, है ना, हाँ वो आए याद आ गया फेविकॉल से, तब फेविकॉल लगा के ये तीनों को वापस साटेंगे तो जितना लंबाई के पहले था ओकरा से बोर्डवा के लंबाई बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। हो सकता है कि कट के कुछ कुछ गिरे तो हथनी मनी, हथनी सुनी, है ना, कम हो जाए। तो बउआ जितना था उतने रहेगा, ना तो ओकरा से आउ छोट हो जाएगा, बड़का नहीं हो सकता। एगो गिलास में दूध रखे हैं और गिलासवा से फिर कटोरा में उझिल दिए, तो गिलासवा में था पाव भर और कटोरा में उझले तक का पाव भर से बेसी हो जाएगा। अब कोनो कहेगा कि सर पानी मिला देंगे, तो या तो उतने रहेगा और कुछ भाग गिलासवे में सटल रह जाएगा, तो कम प्राप्त होगा या उतने के बराबर 91 उतने ना। तो कॉन्सेप्ट को समझ के टोटल लेंथ ऑफ द बोर्ड कितना दिया? 91 सेंटीमीटर। अब दूसर का तीसर का, तो या तो 91 आएगा या 91 से छोट आएगा। दू हाई 91 माइनस 3 तो कितना घट के आएगा? 88। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये वो समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। एक बार कुछ कंडीशन किताब में कह रहा है, किताब बंद कर दिए। चलिए अगला आपका क्या कह रहा था जरा समझिएगा, कह रहा है ना, अरे सुनो, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तीसर का भाग जो है वो दूसर का भाग से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो भाई साहब तीसर का भाग कौन है? 2x जो है। अच्छा दूसर का भाग कौन है? इधर ध्यान दीजिए, तीसर का भाग दूसर का से 5 ज्यादा है, तो 5 के करा में जोड़िएगा, दोनों बराबर करे लगे। ये दोनों का हाई वाला 5 ज्यादा है, ये दोनों को बराबर करना है, तो हेकरा 2x हाई है पट्टी 3 और 5 कितना हो जाएगा? तो ये x, एक मिनट हाँ, तो कितना आ जाएगा? 8। तो इस समीकरण क्या हो गया? उल्टा दे दिया, चमक रहा है। इक्वेशन कितना हो गया? 2 हो गया। अब बताइए x का वैल्यू ये बोला 22 या 22 से कम, आई का बोला x का वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा। तो पूछ क्या रहा है? पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड का पॉसिबल लेंथ कितना हो जाएगा? हेंस सुनिए अरे बउआ, द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट piece of length is
ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 22। क्वेश्चन यहां आंसर क्या आया कि शॉर्टेस्ट साइड जो होगा वो या तो 8 होगा या 8 से बड़ा, या 22 होगा या 22 से कम। कोई समस्या यहां? तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अगले